आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरे बच्चों, आज के लेक्चर में ना हम एक छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ नॉर्मल ऑक्साइड्स। अब कुछ होते हैं एबनॉर्मल ऑक्साइड्स और कुछ होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स, और मैं मजाक कर रहा हूँ, एबनॉर्मल ऑक्साइड्स नहीं होते। नॉर्मल ऑक्साइड्स हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में पर ऑक्साइड को भी और फिर सुपर ऑक्साइड को भी। अब नॉर्मल ऑक्साइड्स बेसिकली क्या होते हैं, इनको हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हम लोग एसिडिक या बेसिक ऑक्साइड्स की तरफ नहीं जाएंगे, जनरली आपको बताऊंगा कि नॉर्मल ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान वर्डिंग में, आसान एक्सप्लेनेशन के साथ तो चंगी तरह समझ आ जाएगी ये तुसी पूरा लेक्चर देखोगे। ठीक हो गया? सो स्टार्ट कर लेते हैं भाई आज का लेक्चर। सबसे पहले तो ना हम लोग डिफाइन कर लेते हैं नॉर्मल ऑक्साइड को। ठीक है, अब मैं ना यहाँ पे ना दो तरह से डिफाइन करूंगा। ठीक है, जिस तरीके से भी आपको इजी लगता है आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हो। ठीक है, और हम लोग एक्सप्लेन भी बड़ा डिटेल के साथ इसको करेंगे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल ऑक्साइड को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि नॉर्मल ऑक्साइड्स आर दोज विच कंटेन द नेगेटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। मींस के ऐसा ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो नेगेटिव 2 होती है। ठीक हो गया? एक तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर लेते हो, या हम कह सकते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स आर दोज विच कंटेन O नेगेटिव 2 आयन। बात एक ही है, यहां पे भी आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव 2 चार्ज है। ठीक है, सो जिस तरह से आपको समझ आती है डेफिनेशन उस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और अगर अभी तक नहीं आई डेफिनेशन समझ, आगे भी नहीं आएगी, खैर आ जाएगी, देखते रहना। सो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, फिर हम लोग समझते हैं दोबारा से इसकी डेफिनेशन को। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास ना सोडियम का ऑक्साइड है जिसका फार्मूला है Na2O। ठीक है, अब ये नॉर्मल ऑक्साइड है। नॉर्मल ऑक्साइड क्यों है अभी बताता हूं। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके। ठीक है, सो वैलेंस शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, ये याद रखना। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आपको अंदाजा हो जाए कि भाई सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है कि सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ताकि उसका तीसरा शेल खत्म हो जाए और 2 शेल रह जाएं और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएं और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाता है जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसी तरह ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब वो बेचारा क्या करेगा, वो 6 लूज थोड़ी करेगा, वो तो कहेगा कि भाई मैं मांगता हूं, मुझे जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेहरबानी करो, ताकि मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। अब कोई भी एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव 1 चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव 2 चार्ज आएगा। तो यहीं से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम नॉर्मल ऑक्साइड में कह रहे हैं कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव 2 चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बट यहाँ पे तो एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसका मतलब है 2 सोडियम आएंगे। 2 सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेंगे, और उनको कौन गेन करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा। सो इस तरह से 2 सोडियम के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज आ जाएगा, और वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस आ जाएंगे, उनके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया? किस तरह, वो भी देख लेते हैं। देखो भाई, ये 2 सोडियम ले लिए मैंने जिनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे अभी मैंने यहां पे दिखाया आपको स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। होगा क्या, दोनों सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन बेचारे ऑक्सीजन को देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 ये 4 और 2 ये 6। ठीक है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
तो दोनों सोडियम जो है वो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। और इस तरह से हर एक सोडियम पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आ जाएगा -2 चार्ज, ठीक है। सो ये देखो, एक सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उस पर -2 चार्ज आ गया। तो जब ये ऑपोजिट चार्जेस आ गए तो आप देखोगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाएंगे जो आपस में जुड़कर क्या बना देंगे, Na2O का स्ट्रक्चर बना देंगे। सो यहां पे आपने देख लिया कि ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। तो इस तरह के ऑक्साइड को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। सो तुसी हुण एबनॉर्मल नहीं होना, तुसी नॉर्मल ही रहना, ते नॉर्मल ऑक्साइड की समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम ऑक्साइड की। अगर आप लिथियम का स्ट्रक्चर देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन का तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस दिता है उन्हें कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पे लिथियम ऑक्साइड में भी सेम टू सेम वही केस होगा, Na2O वाला, सोडियम ऑक्साइड वाला, कि हर लिथियम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा बेचारे ऑक्सीजन को, ठीक है। और हर लिथियम पे आ जाएगा +1 चार्ज। अब क्योंकि दोनों लिथियम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहे हैं, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा -2 चार्ज, ठीक है। सो यहां पे भी आप देख रहे हो कि 2 लिथियम के एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो कन्वर्ट हो गए Li+1 आयन में, लिथियम +1 आयन में, और एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो कन्वर्ट हो गया O-2 में। सो यहां से भी आपको पता लग गया कि भाई ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 है, ठीक हो गया। सो ये तो था भाई कॉन्सेप्ट नॉर्मल ऑक्साइड्स का। सो उम्मीद है कि तुहानू हुण मुश्किल नहीं लगेगा। याद रखना बस कि जिस ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या O-2 आयन मौजूद हो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक हो गया पुत्र। सो उम्मीद है लेक्चर दी तुहानू समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि बेचारों का, दूसरों का भी भला हो जाए। शायद आपको ना सही किसी और को मेरी बात समझ आ जाया करे, ठीक है। तो शेयर ज़रूर कर दिया करें ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया पे, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन होता है आपका नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।